अगर मोदी आकर यहाँ पर बकवास करेंगे कि घुसपैठी है, फुला है, अरे देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते तो हमसे तुम कैसा पूछ रहे हो? जो देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहता वो सीमांचल में आकर घुसपैठी बोलता है। माने इस तरह की नफरत के मजारे किए जा रहे हैं। यहाँ पर घुसपैठी आ गए, यहाँ पर बांग्लादेशी पना ले रहे। मोदी जी, इस देश में एक बांग्लादेशी को तो मैं जानता हूँ जो मोदी जी की मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगा दिया। तो मोदी जी ने कहा, आजा प्यारी बहना, दिल्ली में मेरी छत्र छाया है। मोदी जी, पहले उस बांग्लादेशी को सीमांचल लाइए, हम उसको रास्ता बताएंगे बांग्लादेश का, उसको बांग्लादेश भिजा दें। आप वो बांग्लादेशी को नहीं भिजाना चाहते तो बांग्लादेश की है, मगर आप सीमांचल में आकर इस तरह की बकवास करते हैं। दुश्मन तुमको बांटना चाहता है। आप देख रहे हैं कि इनकी नींद हराम हो चुकी है और हम मोदी को, अमित शाह को ये पैगाम दे रहे हैं। अरे क्या डराते हैं? अरे हम वो लोग हैं जो किसी माइका लाल से ना डरते। हाँ, अगर कोई हमसे हमको आकर छेड़ता है हम उसको कहते छेड़ मत, अगर छेड़ेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रख। बीजेपी क्या कर रही है मुल्क में? बीजेपी ने जो कानून बनाया, वक्फ तरमीमी कानून, मस्जिद छीनने का कानून बनाया, जिस जगह पर जाकर कुलैया भी सजदा करता है रब्बे करीम के सामने, जिस जगह पर जाकर सुरजापुरी भी सजदा करता है, मोदी हमको एक देख रहा है। इसीलिए मोदी और नीतीश, चिराग पासवान हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बना रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी मस्जिदों को देने के लिए? बताओ मेरे को। हम कुलैया और सुरजापुरी यकीनी है, मगर मस्जिद तो हमारी है, कब्रस्तान हमारा है, दरगाह और खानखा हमारे हैं। जिस जगह का मालिक अल्लाह है, हम ये सब चीजों को बाजू रखकर एक होकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर खड़े होंगे कि नीतीश कुमार, मोदी, हम तुमको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमारी मस्जिद और दरगाहों और कब्रस्तानों को हासिल करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, आकर मुख्तलिफ बातें करेंगे, अज़बियत की बातें करेंगे, मगर याद रखिए, हम मुत्तहिद रहे तो जिंदा रहेंगे। जैसा कि किसी मजलिस के मरहूम कायद ने कहा था कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। हम मुत्तहिद रहेंगे तो कोई हमारे घर के करीब नहीं आएगा, कोई हमारी मस्जिद के करीब नहीं आएगा। अगर इंतशार में पैदा हो जाएंगे तो ना हमारा घर रहेगा, ना हमारी मस्जिद को खतरा पैदा हो जाएगा और हमारी शनाख्त को खतरा पैदा हो जाएगा। दुश्मन तुमको बांटना चाहता है। मजलिस तुमसे कह रही है कि कलमे की बुनियाद पर हमने मुत्तहिद हुए थे, मजलिस के परचम तले हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद रहेंगे। हम सुरजापुरी हैं, हम शेरशाहबादी हैं, कुलैया हैं, मगर जब मामला कलमे का आता तो हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं। तो ये जो मजलिस के दुश्मन है, ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को कमजोर होने मत दो मेरे भाई। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस ने इन लोगों की जो ठेकेदारी थी सीमांचल में, उस ठेकेदारी को खत्म कर दिया। ये लोग समझते थे कि चुनाव आएगा और हालत मजबूरी में हमको वोट डालेंगे। ना इनके गांव में रोड का काम होगा, ना पुल का काम होगा, ना राहत का काम होगा, ना किसान को उसकी फसल की कीमत मिलेगी। जब से मजलिस का एमएलए कामयाब हुआ, आप देख रहे हैं कि इनकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि मजलिस एक विकल्प बन के आई है सीमांचल में। मजलिस एक मुतबादल ताकत के तौर पर उभरी है, सिर्फ आप लोगों की दुआ और ताईद की वजह से। जो ख्वाब
कभी तस्लीम साहब देखते थे, जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की, मगर मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तस्लीमुद्दीन का हर ख्वाब असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान और गुलाम सरवर पूरा करेंगे। और अगर मरहूम तस्लीमुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करना है तो हमको और आपको एक तस्लीमुद्दीन नहीं, मजलिस ऐसे 1000 तस्लीमुद्दीन को पैदा करने की कोशिश करेगी। कोई तस्लीमुद्दीन का जानशीन नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा नेता था, मगर उनकी तरह बेबाक तरीके से कौम और मिल्लत के लिए तो हम काम कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक शमा है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे तो ना सिर्फ सीमांचल का फायदा होगा बल्कि बिहार का फायदा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। और हम मोदी को, अमित शाह को ये पैगाम दे रहे हैं कि बार बार सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश छोड़ दो। क्या बात है कि सीमांचल को जैसा ही मोदी आते इनको लगता है यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। अच्छा मोदी जी, आपके भाई बहन कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, बताओ। अमित शाह आपके कितने परिवार में लोग हैं बताओ? मगर सीमांचल में आते ही बोलते अरे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर घुसपैठी आ गए, यहाँ पर बांग्लादेशी पना ले रहे। मोदी जी, इस देश में एक बांग्लादेशी को तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो मोदी जी की मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगा दिया। तो मोदी जी ने कहा आजा प्यारी बहना, दिल्ली में मेरी छत्र छाया है। मोदी जी, पहले उस बांग्लादेशी को सीमांचल लाइए, हम उसको रास्ता बताएंगे बांग्लादेश का, उसको बांग्लादेश भिजा देंगे। आप वो बांग्लादेशी को नहीं भिजाना चाहते जो बांग्लादेश की है, मगर आप सीमांचल में आकर इस तरह की बकवास करते हैं। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, ये तुम्हारी सियासत है? कहां गया तुम्हारा विकास का वो झूठा नारा? आज तुम आ गए सीमांचल को बदनाम करने के लिए। सीमांचल की जनता मोदी की इस बकवास का इंशाअल्लाह ताला जब मतदान होगा, हक राय दही का दिन होगा, तो इस कलमे की उंगली उठाकर पतंग छाप पर बटन दबाकर हम जवाब देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में आज मोदी यहाँ पर आते हैं और आकर ये बकवास करते हैं, ये नहीं बताते सीमांचल वासियों को कि क्यों एम्स का दवाखाना सीमांचल में नहीं खोला जाता, क्यों गाया की तरह फैक्ट्री की जो पॉलिसी है सीमांचल में नहीं लाती, क्यों जलालाबाद, जलालनगर से लेकर किशनगंज तक रेलवे की ट्रैक क्यों नहीं डाली जाती, जिसमें इस विधानसभा में भी एक रेलवे स्टेशन बन सकता है। क्यों कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं बनता? किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी तुली हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले मुसलमान। क्यों यहाँ पर अनानास की पैदावार होती है, चाय की होती है, मकाई की होती है, केले की होती है, उसकी कीमत क्यों नहीं दी जाती? क्यों बताओ, क्यों नहीं दिया जाता? मगर मोदी आकर यहाँ पर बकवास करेंगे कि घुसपैठी है, फुला है। अरे देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते तो हमसे तुम कैसा पूछ रहे हो? अगर तुम अपनी डिग्री दिखाओगे तो मेरी तो डिग्री आवाम में। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहता वो सीमांचल में आकर घुसपैठी बोलता है। ये कौन सी मोहब्बत है? देश के प्रधानमंत्री ये जेब नहीं देता, मगर देश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश में इनकलाब आया, इनको खबर नहीं। पड़ोस में नेपाल है, नेपाल में वहां की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, मोदी को नहीं माना। मगर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं, माने इस तरह की नफरत के मजारे किए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने एक ऐसा काला कानून बनाया तो पूरे देश के मस्जिदों को खतरा पैदा हो गया।